बात कर लेते हैं इस वक्त ग्लोबल बाजारों की तस्वीर से। अमेरिका, एशिया या फिर गिफ्ट निफ्टी, हर तरफ कमजोरी है। कल हमने डाउ जोन्स में छठे सत्र में कमजोरी देखी है और डाउ जोन्स पिछले 6 दिनों की अगर हम गिरावट की बात करें तो करीब 1100 पॉइंट नीचे आकर कारोबार अब कर रहा है डाउ जोन्स। कल अगर आप देखें तो प्रतिशत के लिहाज से तीनों के तीनों इंडेक्स में आधे परसेंट के आसपास की गिरावट रही, आधे परसेंट से ज्यादा की गिरावट रही। और S&P 500 और नेस्डेक ये अपने रिकॉर्ड हाई से थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग का शिकार होकर अब नीचे आकर कारोबार कर रहे हैं। अच्छा, दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि बाजार जो है ना, आंकड़ों और सेंटिमेंट का गेम है। आंकड़े खराब होंगे, सेंटिमेंट वीक होगा। आंकड़े अच्छे होते हैं, सेंटिमेंट बेहतर हो जाता है। तो वो सेंटिमेंट के चलते हम जो रोज का फ्लक्चुएशन देखते हैं वो सिर्फ सेंटिमेंट के लिहाज से ही है। कल पीपीआई यानी कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आए अमेरिकी बाजारों में। थोक महंगाई दर, अगर आपको आसान भाषा में इसको समझना है तो थोक महंगाई दर के आंकड़े आए और वो आंकड़े आए अनुमान से ज्यादा बढ़ के। अनुमान जो था वो था 0.2% का और नवंबर में जो थोक महंगाई बढ़ी है वो बढ़ी है 0.4%। तो ये एक टेंशन बाजार के लिए हुई है। लेबर मार्केट की स्थिति हालांकि थोड़ी सी कमजोर हुई है। बेरोजगारी दावा 17,000 बढ़कर 2.42 लाख पर पहुंचा है। अनुमान था 2.2 लाख का। हालांकि अगर आप इसको रेट कट के लिहाज से देखेंगे तो ये पॉजिटिव चीज है कि थोड़ा सा यूएस फेड पर प्रेशर बढ़ेगा दरों को काटने के लिए। लेकिन पीपीआई थोड़ी सी चिंता बढ़ाने वाली रही है। उसके चलते हमने देखा कि डाउ जोन्स में छठे सत्र में गिरावट रही और अप्रैल के बाद, मतलब पिछले अगर आप 7-8 महीने देखेंगे तो ये गिरावट का सबसे लंबा दौर है। इसके बीच में कभी 6 दिन तक लगातार डाउ जोन्स नहीं गिरा। तो ये थोड़ी सी चिंता वाली चीज जरूर है। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो FY20 का आय अनुमान में कमी की है अडोबी ने। अडोबी के शेयर में करीब 13.5% की गिरावट आई है। डीमर्जर का ऐलान किया है वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी ने और शेयर में 15% का उछाल हमने देखा। दरअसल केबल टीवी बिजनेस को स्ट्रीमिंग और स्टूडियो ऑपरेशन से कंपनी अलग करने का फैसला कंपनी ने लिया है। उसके चलते हमने ये उछाल दिखा है। अब पूरी की पूरी जो नजर है वो है 18 दिसंबर की यूएस फेड की पॉलिसी पर। देखते हैं कि वहां पर क्या होता है, दरों को लेकर क्या होता है। 0.25% बाजार मान के चल रहा है कि ये कट आ रहा है, लेकिन आगे को लेकर कमेंट्री क्या होगी ये बड़ी क्रूशियल होगी। सीएमई फेड वॉच टूल के हिसाब से 0.25% दरें घटने की जो उम्मीद है वो है 98% की। तो कमोबेश ये पुख्ता है और ये जो है ना भाव में डिस्काउंटेड भी है। अगर इतना आता है तो बाजार को इस पर रिएक्शन नहीं देगा, ये भी साफ है। एशिया की अगर हम बात करें तो एशियाई बाजारों में आप देख रहे हैं कि चौतरफा कमजोरी है। चीन, जापान, हांगकांग, ये सारे के सारे बाजार आधे से 1% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। और दरअसल चाइना में एक हाई लेवल मीटिंग थी पॉलिसी को लेकर। वहां मतलब ये कहा गया है कि हम ग्रोथ बढ़ाने वाली पॉलिसीज लेकर आएंगे, बट बाजारों को बहुत ज्यादा उससे भरोसा भी हमें आंकड़ों में नहीं दिख रहा है। कोरिया की बात करें तो 3 दिनों की तेजी हो रही थी 4 दिनों की गिरावट के बाद और फिर से उस पर ब्रेक लगती दिख रही है। आज हालांकि जो गिरावट है बाकी सभी एशियाई बाजारों से कम है। 0.25% के आसपास की नरमी हम कोरिया के बाजार में देख रहे हैं। लेकिन गिफ्ट निफ्टी 115 अंक कमजोर, 24,500 के आसपास आधे परसेंट का एक बड़ा कट आता हुआ आज हमें दिख रहा है। क्योंकि देखिए संकेत ना कमजोर हैं। आखिरी कारोबारी सत्र है इस हफ्ते का, इसके चलते भी। अन्य संकेतों की बात करें, 5 हफ्ते के ऊपरी स्तर से सोने में थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई है। $2710 के आसपास का भाव है। क्रूड एक रेंज में ही है और $73 के आसपास का भाव है कच्चे तेल का। दरअसल ओपेक ने मांग का अनुमान तो लगातार 5वें महीने घटाया था, उसके चलते थोड़ा सा प्रेशर बना था। और अब IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि 2025 में सप्लाई को लेकर कोई खास दिक्कत नहीं रहेगी, बल्कि सरप्लस की स्थिति होगी। उसके चलते भी क्रूड एक रेंज में ही है, तो हमारे लिए अच्छी बात है क्रूड अगर एक दायरे में रहे तो। यूएस के बॉन्ड यील्ड की बात करें, बाजार थोड़े से नीचे आए हैं, बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी ऊपर गई है। 4.3% पर 10 साल की बॉन्ड यील्ड है। तो आज अगर हम ग्लोबल संकेतों की बात करें तो साफ साफ हम कह सकते हैं कि ये नेगेटिव हैं, आज कमजोर हैं। और ये हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है। आपको ये भी